आने वाला है। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 50 यानी कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको केवल 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे, 25, ठीक है। और जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट को मिस कर दोगे तो समझ लीजिए आपने बायोलॉजी में बहुत कुछ गवा दोगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये मतलब संपूर्ण बायोलॉजी से जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है, ये संपूर्ण बायोलॉजी के होने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपके 1 से 2 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग भी आपसे फंस जाएंगे 3 नंबर वाले, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड आपको बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला दोस्तों चैप्टर है हमारा पुष्प पादप के लेखन, उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से, चलिए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है पुष्प दल का क्या कार्य है, ठीक है। जो पुष्प में होता है, पुष्प में दल होता है, ठीक है, उसका क्या कार्य है, ठीक है। तो इसके दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन सा होता है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है, ठीक है। यानी जो कीट होते हैं वो परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित खींचता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं कली अवस्था में जनन अंग की रक्षा करना, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है। ये जो लघु जड़धानी होती है उसके अंदर ही स्थित होता है, ठीक है। तो क्या होता है, परागकोण की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं, ठीक है। जो परागकोश लघु जड़धानी के अंदर होता है, ठीक है। कहते हैं ये परागकोश ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। जो टेपिटम है ये परागकणों की सबसे भीतरी परत होती है, ठीक है। और ये परागकणों को जो पोषण प्रदान करता है, इनमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन्स का स्त्राव होता है, ठीक है, निस्रावण होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कीट परागित पौधों के नाम लिखिए, ठीक है। तो क्या है क्या होगा, सलीवा, ठीक है, बोगन बिलिया, डायंथस, ठीक है। दोस्तों ये थोड़े अटपटे नाम है, पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हमने इसको फाइंड किया है। तो अगला क्वेश्चन है जलीय परागण करने वाले दो पौधों के नाम लिखिए, ठीक है। तो हाइड्रेला बेसे बेलिस निडिया, ठीक है। ये दो जो पौधे हैं जी जलीय परागण करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो आवासीय फलों के नाम लिखिए, ठीक है। सेब नाशपाती दोस्तों 100% आपकी बार पूछा जाएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्या है, अनिषेक फल अनिषेक जनन क्या है, ठीक है। तो अनिषेक जनन क्या है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अंकुरित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे धतूरा हो गया, आलू हो गया, ठीक है। यानी कि जो बिना निषेचन के बीजांड द्वारा अयोग्य भ्रूण का विकसित यानी कि बन जाता है, तो उसे बोलते हैं अनिषेक जनन बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन। देखिए अनिषेक जनन और अनिषेक फलन में अंतर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट दोनों ही है, ठीक है। तो लिखेंगे बिना बिना निषेचन के ही अंडाशय में फल का निर्माण होना अनिषेचन कहलाता है। जैसे कि केला हो गया, ठीक है, पपीता हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, ये तीनों, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नॉर्मल आपको समझ में आएंगे, लेकिन भाई ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों अगले चैप्टर को। दोस्तों अगला चैप्टर है, ठीक है, मानव जनन, और उसके दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी फटाक से देखते हैं, ठीक है। दोस्तों उनका उस चैप्टर से पहला क्वेश्चन है वृषण के दो कार्य लिखिए, ठीक है, यानी टेस्टस। तो इससे कौन कौन से कार्य है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है और शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो है लीडिंग कोशिकाएं के कार्य लिखिए, यानी कि वृषण वृषण की लोडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है, ठीक है। जो द्वितीय लिंग लक्षण होते हैं उनमें जो इनका जो लिंग कोशिका इनका सहायक होता है, यानी विकास करने में इनका सहायता देती है, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का कार्य लिखिए, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखिए महिला निषेचन क्या होता है, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब होती है, नलिका में होता है। निषेचन कला अन्य शुक्राणुओं के अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देती, यानी कि निषेचन कला होती है वो यानी कि जब जिससे अंडाणु होता है, जैसे अंडाणु के चारों ओर से शुक्राणु उस पर आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अंडाणु इधर से शुक्राणु आ गया, लेकिन जो शुक्राणु जो इसके जो एक्रोसोम होगा, शुक्राणु के जो अंदर सबसे पहले विभेद देगा अंडाणु को, वही अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के दो कार्य लिखिए। अंडाशय की जो कार्य होते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और अंडाणु का, और उसमें जो वृषण में क्या था, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। वृषण में कौन सा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्राव होता है, इसमें अंडाणु का और उसमें शुक्राणु का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर जनरल स्वास्थ्य से, ठीक है। तो क्या है परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं। तो परिवार नियोजन क्या है वैसोक्टोमी या पुरुष नसबंदी, एवं महिलाओं में क्या होती है ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं नसबंदी, ठीक है।
नसबंदी महिलाओं में, और ये नलबंदी, ठीक है, नलबंदी होगा, ठीक है यहाँ पर। और जो अगला क्वेश्चन है कि IVF, IMT, ART, IUD का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। ये दोस्तों फुल फॉर्म जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाएंगे, ठीक है। तो एक या दो नंबर में इस तरह से पूछ जाएंगे। तो IVF की फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और ART की है असिस्टेंस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और IUD क्या है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है। तो आई होप ये चारों समझ जाएंगे, लेकिन चारों हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है स्वपात्र निषेचन क्या है, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। तो महिलाओं के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर से बाहर जितने ताप पर प्रयोगशाला में प्रणाली के अंदर निषेध कराना स्वपात्र निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है? स्वपात्र निषेचन, ठीक है। तो ये परिभाषा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर वंशागति में विविधता। दोस्तों ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, ऐसा तो बिल्कुल भी संभव कभी भी हुआ ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षण का चयन किया? किन्हीं तो लक्षणों के नाम लिखिए। कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लिखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया। पहला कौन सा? बीज का रंग, ठीक है, उन्होंने बीज का रंग चॉइस किया था। दूसरा है बीज का आकार, तीसरा है पुष्प का रंग, और चौथा है पुष्प की स्थिति, ठीक है। एंड देखते हैं अगले क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे किससे उत्तरदायी होते हैं? तो मनुष्य में लिंग धारण हेतु मादा समयुग्मी XX और नरसयुग्मी XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, पहले से ही पता होगा। तो अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो डाउन सिंड्रोम में 2n+ अर्थात 47, पैसे मिनिमम कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। टर्नर डाउन में एक बढ़ जाएगा और टर्नर में एक गुणसूत्रों का वो कम हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, या बोले तो 46 गुणसूत्र, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर वंशागति का आणविक आधार। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही चैप्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो लिखेंगे DNA तथा RNA की शर्करा में अंतर लिखिए। और DNA में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है तथा RNA में राइबो शर्करा होती है, ठीक है। सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पूछेगा तो बता, इस तरह से क्वेश्चन देगा। और अगला क्वेश्चन है जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या निष्कर्ष निकला? ठीक है, तो इसको लिखेंगे ग्रिफ्थ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोक क्या है स्ट्रेप्टोकस न्यूमोनिया में रूपांतरण किया था तथा यह पता लगाया कि आनुवंशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक कूट की 2 विशेषता है, ठीक है। तो पहली कौन सी विशेषता है? यह कोमा रहित होता है, और ये क्या दूसरी है? यह असंदिग्ध होता है, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर से मानव स्वास्थ्य एवं रोग से, ठीक है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। तो क्या है? हाथी पाव हो गया, ठीक है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है, और दूसरा है मलेरिया मादा एनाफ्लीज, और तीसरा है डेंगू मादा एडिस एजिप्टाई के द्वारा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोग लिखिए। डेंगू, खसरा, चेचक, पोलिया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या है, इसका कार्य क्या है, ठीक है। कार्य भी लिखना है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन अणु है। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो ये विषाणु को संक्रमित को रोकता है, यानी कि विषाणु जो होती है संक्रमण उसको रोकता है, इसमें एक्सप्रेशन नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। तो क्या हैजा हो गया, टिटनेस हो गया, निमोनिया, काली खांसी, ठीक है। तो दोस्तों
दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसकी जो सेकंड वीडियो यानी पार्ट 2 आएगा वो आपको देखना बेहद ही जरूरी हो। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको उसी वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।